जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आप लोगों के लिए प्रिया की कहानी लेके आया हूं। कौन है प्रिया? कहानी वैसे है ये मुंबई की, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपके भी मन में कोई ऐसी कहानी है जो आप हम लोगों के साथ बांटना बताना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम दोनों मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करेंगे तो वहां हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे जिस पर आप मुझे अपनी कहानी विस्तार रूप से बताएंगे। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और मैं भी आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो वक्त मिले तो मैसेज जरूर करिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। शुरू करता हूं। जय श्री श्याम। ये कहानी है मुंबई की। मुंबई की एक लड़की नाम प्रिया कॉल सेंटर में जॉब करती है। अब इसका इतना ज्यादा मन लगा हुआ है खाटू श्याम बाबा से, इतना ज्यादा प्रेरित है, इतना ज्यादा पसंद करती है, इतनी ज्यादा भक्ति करती है कि ये मानिए कि इसे खाटू श्याम बाबा के अलावा कोई दिखता ही नहीं। कुछ भी बात हो इसने बाबा से जरूर बतानी है। बाबा आज ऑटो में पैसे ज्यादा लग गए, खाटू श्याम बाबा मेरी एक जॉब लग गई, खाटू श्याम बाबा मेरे को नया मोबाइल मिल गया, खाटू श्याम बाबा आज घर पर मुझे डांट पड़ गई। मतलब छोटी बड़ी सारी बातें इसने बाबा के साथ शेयर जरूर करनी है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबका अपना अपना मानने का तरीका है। बहुत सारे लोग हैं मंदिर में डेढ़ डेढ़ घंटा बैठकर अच्छे से पूजा करके आते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि रोड से सीधे जाते जाते बस भगवान को इस तरह से हाथ दिखा के चले जाएंगे जैसे भगवान जी उनकी अटेंडेंस लेने के लिए गेट पर ही बैठे हों कि अरे बख्शी साहब निकले नहीं। हाँ बख्शी साहब। सबकी अपनी अपनी आस्था है, व्यस्त है लेकिन मस्त है। अब जिस ऑफिस में प्रिया जॉब करती है यहां इनके ग्रुप में एक बच्चे का बर्थडे है। अब उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते करते इनके 1.5-2 घंटे कब निकल गए इन्हें पता ही नहीं चला। कैब जा चुकी है। अब सिर्फ एक गाड़ी है इनके ऑफिस में जो कि इनके ही ग्रुप में एक बच्चे की है, मतलब एक लड़के की है। अब ये बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि गलत हैं, गंदे हैं, रात हो गई, अच्छा कुछ और दिमाग में मत लाइएगा। अच्छा, यहां वीडियो में अंदर जाने से पहले एक छोटी सी लाइन बोलूंगा, आपको समझ आती है तो लाइक जरूर करिएगा। अंधेरी रात में अकेली लड़की, ध्यान से सुनिएगा, अंधेरी रात में अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है। आपकी बिटिया भी हो सकती है ना, दीदी भी हो सकती है, आपकी मां भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है। ऐसे ही मान सम्मान, आदर और इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। अब जरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। प्रिया जिस ऑफिस में काम करती है यहां बर्थडे सेलिब्रेट करते करते वक्त थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब समय हो रहा है 12 साढ़े 12 का। अब ऐसे में इन लोगों का प्लान बनता है कि क्यों ना आज नाइट आउट किया जाए, यानी कि रात में हम जगेंगे, थोड़ी इधर उधर जाके हम पराठे खाएंगे, कॉफी पिएंगे, अपना खाना पीना चलेगा और क्या होगा। लेकिन प्रिया मना कर देती है कि नहीं, 12:30 हो गया, मेरे को तो घर जाना है और अब ऑफ हुआ है तो मैं तो घर जाके आराम से सोऊंगी, मुझे कोई पार्टी वगैरह नहीं करनी। बहुत क्लियर थी। अब उन सभी ने जोर दिया कि प्रिया देखो, पहली बात, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, आपको कैब वगैरह नहीं मिलेगी और जिस एरिया में हमारा ऑफिस है यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर का एरिया खराब है और ये इन्हें भी पता है। मतलब अभी वहां अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सब खाली खाली सा है, तो मन में डर और वहम दोनों है। वो अलग बात है कि इन्होंने ऐसा कुछ होता देखा नहीं है वहां, लेकिन इस चीज में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। चलो ट्राई करके देखते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रिया को गेटकीपर ने भी कहा कि बिटिया आप ऐसे अकेले मत जाओ, काफी रात हो गई है, 12:30 से ऊपर टाइम हो गया है, आप यहीं रुक जाओ ऑफिस में और जो गेस्ट रूम है वहां जाकर आप आराम कर लो, घर फोन कर दो। तो उसने कहा नहीं काका मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, ये रहा घर। किसी को भी साफ नहीं बता रही है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके मन में डर है लेकिन इसके पास खाटू श्याम बाबा भी तो हैं, तो अब डर को हवा कर देगी। सुनिए ध्यान से। होता क्या है, जैसे ही ये अपने ऑफिस से बाहर निकल कर देखती है तो इसके मोबाइल की बैटरी 20% अभी होती है। तो अब ऐसे में 2-3 बार घर फोन करने की कोशिश करती है तो घर पर कॉल नहीं लगती।
अब ये डर रही है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर खाटू श्याम बाबा का वॉलपेपर है और उसे देखकर एकदम से खुश और कहती है कि बाबा मैं घर कैसे जाऊंगी आज, मैंने गलती कर दी आज आकर ऑफिस में, इनके बर्थडे सेलिब्रेशन के चक्कर में बाबा 2.5 घंटा बेकार हो गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, तुम मुझे घर लेके जाओगे। अब वो अपने ऑफिस से निकलकर रोड तक आती है। अब रोड पर ये जहां खड़ी है, इसके तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा होता है जो बार बार इसकी तरफ देख रहा होता है। अब बहुत सारी बातें दिमाग में आने लग जाती हैं, बहुत सारी गलत बातें दिमाग में आने लग जाती हैं, कुछ अफवाह जो सुनी होती हैं सब दिमाग में आने लग जाती हैं। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इसने उस लड़के को 2 बार 3 बार नोटिस करा कि ये देख रहा है और कुछ परेशानी, कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैं ऑफिस वापस जाऊं या क्या करूं। तुरंत फोन निकाल के देखती है, समय तो 1:45 बज रहा होता है रात का और फोन की बैटरी 5-6% और चली जाती है, लेकिन चमक आ जाती है इसके चेहरे पर क्योंकि उस पर बाबा की फोटो है। अब खाटू श्याम बाबा से कहती है कि बाबा मैं घर कैसे जाऊंगी, मुझे तो सबसे पहले इस लड़के से बचाओ। अब वो बाबा से बात कर रही होती है, वो लड़का तुरंत उसके सामने आ जाता है, एकदम सामने, फेस टू फेस, और वो बोलता है कि दीदी आप इस समय यहां कैसे, आपको अगर घर जाना है, आपको कोई ऑटो वगैरह चाहिए तो इस तरफ नहीं मिलेगा, आपको रोड के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, जहां वो स्ट्रीट लाइट जल रही है ना वहां आपको जाना पड़ेगा, तब वहां पे ऑटो आते हैं। क्योंकि इस वाली रोड पर तो सिर्फ एक बड़ी बड़ी गाड़ियां ही आती हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह की, तो यहां ऑटो नहीं आता है, ऑटो भी इस तरफ लाइट के पास छोड़कर चले जाते हैं, तो आपको वहां मिलेगा ऑटो। और बोलकर वो थोड़ा सा साइड हो गया। अब इसे समझ नहीं आया कि इसने मेरी मदद भी कर दी और मैंने इसे थैंक यू भी नहीं कहा। लेकिन थैंक यू क्यों कहूं, मैंने तो कोई इससे बात नहीं करी, ना मैंने इससे मदद मांगी, ना मैंने इससे कहा कि मुझे ऑटो चाहिए और मैं कहां से ऑटो लूं। कहीं ये मेरा पर्स छीन के तो नहीं भागने वाला, कहीं ये मेरे फोन को तो लेके नहीं भागने वाला। कौन है लड़का और इतनी रात गए यहां क्या कर रहा है। बहुत सारे सवाल आ गए उसके मन में, लेकिन उस लड़के ने कहा कि अब आप यहां खड़े रहोगे या आप वहां लाइट तक जाओगे, चलो मैं आपके साथ चलता हूं। अब उसने थोड़ा सा गैप बनाकर, मतलब दीदी से दूर है कि उसे डर ना लगे, और उससे एक कदम आगे है, क्योंकि अगर वो पीछे चल रहा होता तो ये आगे तो कम चल रही होती, नजरें पीछे ज्यादा होती और मन में डर बहुत सारा होता। लेकिन लड़के को इस बात की कद्र थी, फिक्र थी और उसे तमीज थी। 2 कदम आगे रहा लड़की से और उसके आगे आगे चलता रहा कि आप आराम से आओ मेरे पीछे पीछे, मैं आपको लाइट तक छोड़ देता हूं। यहां खाटू श्याम बाबा हो सकता है इस लड़के के रूप में आए थे, वरना भैया ये कहां से आया, क्यों आया और सिर्फ मदद करके कहां चला गया। ध्यान से सुनिएगा। अब ये लड़का लाइट तक आता है और उनसे कहता है कि आपको यहां ऑटो मिल जाएगा और जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता मैं आपके साथ ही खड़ा हूं। ना इस लड़के ने नाम पूछा, ना फोन नंबर पूछा, ना ऑफिस कहां है, कौन हो, कहां रहती हो, कुछ नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास था, बदतमीजी का ख्याल नहीं था। तभी एक ऑटो भी आ जाता है। अब रात का 1 बज रहा है, खाटू श्याम बाबा से बार बार कुछ ना कुछ बोले जा रही है और कमाल पे कमाल होते जा रहे हैं। जिस वक्त ऑटो, कैब, इंसान, रिक्शा कुछ नहीं दिखता उस रोड पर, है ना, उस वक्त सब एक के बाद मदद के लिए आते जा रहे हैं। ऑटो आकर रुकता है, तब इस लड़के का ड्रामा देखिए। ये उस लड़की को ऑटो में बिठवाता है कि काका आप दीदी को छोड़ देना घर, और दीदी एक काम करना, मैं अपने दोस्तों के साथ ना पीछे पीछे चल रहा हूं, ठीक है, हम थोड़ा सा दूर रहेंगे दीदी, क्योंकि फिर दिक्कत होती है, पापा डांटते हैं, आप पहले घर में चले जाना, फिर आप ना नीचे वाली कुंडी खोल देना, दरवाजा खोल देना। मतलब इस तरह की उसने भूमिका बांध दी कि ये दोनों बहन भाई है और ये लड़का पीछे पीछे चल रहा है, सिर्फ ऑटो वाले के मन में डर या सेफ्टी पर्पस से, कि उसे ये ना लगे कि लड़की अकेली जा रही है। ठीक है। अब यहां उस लड़की को बहुत अच्छा लगा कि ये लड़का कितनी मदद कर रहा है और मैं इसका नाम तक नहीं पूछ पाई, बस उसने ये कहा कि थैंक यू भैया, ठीक है, और फिर ऑटो वाले को अपने घर से थोड़ी दूर का रास्ता बता दिया कि मैं वहां जाऊंगी। अपने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, बहुत चतुर चालाक बन रही है ये लड़की भी लेकिन स्थिति आगे क्या हो जाएगी आपको आइडिया भी नहीं है।
अब इस लड़की ने उस ऑटो वाले को अपने घर से 2 गली दूर का एड्रेस बताया और उस लड़के ने चलते चलते भी ये कहा कि दीदी फालतू पैसे मत देना, जितने लगते उतने ही देना, और भैया फालतू पैसे मत लेना, मैंने आपका ऑटो नंबर भी लिख लिया है, ठीक है, कुछ भी गलती करी ना, ड्रामा करा तो मीडिया में हूं मैं, कल सबको पता पड़ जाएगा तुम्हारे बारे में। उसने कहा अरे भैया हम कहां दिमाग मार रहे हो तुम, हम ले जा तो रहे हैं तुम्हारी दीदी को, अरे तुम भी ऑटो के ऊपर बैठ जाओ ना छत पे, बार बार ज्ञान दिए जा रहे हो, हम पीछे आ रहे हैं, नंबर ले लिया, भैया क्या बात हो गई, अरे दीदी को हम छोड़ देंगे भैया ऑफिस उनके घर तक। अब ऑटो वाले ने एड्रेस तो सुन लिया था कि कहां जाना है, लेकिन ऑटो गया कहीं और, यानी उसने कोई और ही दिशा में ऑटो घुमा लिया। मन में डर बैठ गया, वहम बैठ गया, उसने मोबाइल निकाला, फटाफट से फोन को कुछ नंबर वगैरह दबाए और फोन करा कि भैया तुम पीछे ही हो ना, क्योंकि मैं तो इस तरफ मुड़ गई हूं। तभी ऑटो वाला क्या बोलता, अरे बीवी जी आपको पता नहीं है, वहां पे काम चल रहा है, ठीक है, वो रोड बन रही है, रात को कंस्ट्रक्शन हो रही है, पूरे में रोड ही डाल रखी है, उधर से जाऊंगा तो मेरे ऑटो के टायर भी खराब हो जाएंगे और आप भी धड़ धड़ परेशान हो जाओगे गड्ढों में, अरे मैं ले जा रहा हूं भैया, बार बार तुम। तो कहती अरे मैं तो अपने भाई से बात कर रही हूं जिसने अभी मुझे ड्रॉप किया है, आप चलाओ ना ऑटो। कहीं फोन नहीं मिलाया था, बस फोन को साइलेंट पे करके दिखा दिया था कि मैंने फोन मिलाया। बहुत चतुर चालाक बन नहीं है अभी तक। अब ये ऑटो वाले भाई साहब इतने लंबे रास्ते से लेके जा रहे हैं कि 30 से 40 मिनट तो हो चुका है ऑटो में, और 15-20 मिनट लगते हैं उस जगह से इनको अपने घर पहुंचने में, लेकिन 30-40 मिनट हो गया और अभी भी ऑटो चल रहा है। मन में डर वहम दोनों है। अब जैसे ही प्रिया ने बाबा की तस्वीर देखकर ये कहा कि मैं अगले 5 मिनट में अब घर पहुंचनी चाहिए, मैं तकरीबन 40 मिनट से ऑटो में घूम रही हूं, बहुत ज्यादा परेशानी और डर है बाबा। उसने कहा कि बाबा मैं 2 दिन आपसे बात नहीं करूंगी अगर मैं अगले 5 मिनट में अपने घर तक नहीं पहुंची। तभी एकदम ब्रेक लगता है ऑटो का, एकदम से ब्रेक लगता है और वो आदमी ऑटो वाला जो चला रहा था वो शीशा सेट करता है सामने वाला। इसके मन में डर वहम दोनों आ जाते हैं, बहुत सारी ऊट पटांग बातें आ जाती हैं कि दिमाग में कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना होने वाला हो कुछ, क्योंकि आपको भी पता है माहौल और समय कितना सेफ और अच्छा है ना। खुद अच्छे हो जाएं बहुत है, औरों को ज्ञान और सलाह तो बात की बात है। खैर यहां जैसे ही वो कहती है कि ऑटो क्यों रोका, तो वो ऑटो वाले भाई साहब बोलते हैं कि रोकूंगा नहीं तो चलते ऑटो से आपको आपके घर पे कैसे धक्का दे दूं, उतरो उतरो बिटिया, अब आ गया आपका घर। अब वो बाहर झांक कर देखती है और हंसती है, कहती है अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था, मैं घर आ गई। तो शुक्रिया बोलकर उसे पैसे देती है और चलने वाली होती है, लेकिन ध्यान उसका ऑटो पर होता है कि ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ, गया नहीं, क्यों खड़ा है। फिर से मन में बहुत सारी बातें आ गई। अब जैसे ही ऑटो वाले ने उसे आवाज दी, इसके मन में डर और बैठ गया, धड़कनें बढ़ गई, तेज हो गए एकदम से, मतलब जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए इसके। उसने आवाज कैसे दी, उसने कहा अरे, मन में डर, बहुत सारी बातें आ गई, लेकिन अगले शब्द को सुनते के साथ ही हंस के पलट गई। जैसे ही उसने कहा ना अरे, तो ये डरी और फिर बोला बिटिया, तो हंसी खुशी स्माइल तसल्ली सुकून सब एक साथ। पलट के बोलती है हाँ बाबूजी। तो बिटिया इधर से कहां से जा रहे हो, ये आपको दिख नहीं रहा है कॉलोनी का गेट बंद है। अब उसने भी ध्यान से देखा, फिर ये तो गलत हो गया, क्योंकि कॉलोनी में वो होता है ना, जैसे कॉलोनी वगैरह होती है, आपके भी घर के आसपास होगा अपार्टमेंट्स वगैरह में, तो सब अपने कुछ सेपरेट वाले पीले पीले टाइप के गेट लगा देते हैं। हर जगह पीले होते हैं, आपके तरफ कौन से होंगे मुझे पता नहीं, हमारी तरफ तो पीले ही वाले हैं, हम उन्हें पीला गेट ही बोलते हैं। कॉलोनी का गेट अधिकतर पीला होता है, क्यों पता नहीं। अब उसने देखा कि वास्तव में कॉलोनी का गेट बंद है, तो यानी मेन रोड से जाना पड़ेगा घूमकर, और वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, 3-4 गली छोड़कर आगे से घूमकर इसे अपने घर तक आना होगा। अगर वो गेट खुला होता तो 3 मकान छोड़कर चौथा मकान इसका था। इसका फोन अब सिर्फ 2% बैटरी बची है, ठीक है। तो ये बोलती है कि हाँ काका ये तो बंद है, मैं आगे से चली जाती हूं। तो इसने कहा ऑटो वाले ने कि मैं आपको छोड़ देता हूं, बैठो ना। उसने कहा कि नहीं वहां ऑटो नहीं जा पाएगा। इसने कहा कि अरे कोई बात नहीं बिटिया, मैं ऑटो को गेट पे खड़ा करके आपके साथ पैदल पैदल चल लूंगा। उसने कहा नहीं काका आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। खूब कहा उसने, मदद करने के ऐसे नहीं कि लोग बहाने ढूंढते हैं, कुछ लोग वास्तव में अच्छे होते हैं। लेकिन प्रिया के मन में वहम और डर इस कदर बड़ा हुआ था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
कि कहीं ये बदतमीजी ना करे, इसने मुझे बिटिया तो बोला है, कहीं बहुत सारी बातें। अब उसने ऑटो वाले ने भी ज्यादा जिद नहीं करी। उसे लगा कि कहीं मेरी वजह से बिटिया ये परेशान ना हो रही हो, कहीं इसके दिमाग में कुछ ऐसा ना आ रहा हो कि मैं कुछ गलत करूं या बताऊं या बोल दूं उसे। उसने इज्जत रखी, उसकी बात की और वो वहां से चला गया। अब रात के 1:20 या 1:30 के आसपास का वक्त है, काफी अंधेरा है और ये डरी हुई है। मोबाइल निकालकर देखती है, 2% बैटरी होती है और खाटू श्याम बाबा की तस्वीर को देखकर बोलती है कि बाबा अभी तक का रास्ता तो कट गया, अब यहां से घर तक मैं वास्तव में बहुत डरी हुई हूं, बस मैं घर पहुंच जाऊं। तभी सामने से किसी के चलने की आवाज आती है और इसका फोन बंद हो जाता है। जहां तक बाबा मदद कर पाए बाबा ने मदद करी, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां थोड़ा सा वक्त लग जाता है। अब ये काफी डरी हुई है, फोन को 2-3 बार ऐसे ऐसे मारा लेकिन फोन बंद हो चुका था। खूब कोशिश करी पावर बटन को दबाने की, लेकिन ऑन नहीं हुआ। बस उसे यह था कि एक बार बाबा की तस्वीर दिख जाए, लेकिन नहीं दिखी। सामने से जो आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा धीरे और ऐसा लग रहा था किसी चीज को खिसकाता हुआ ला रहा हो, जैसे कोई ठेली, सब्जी की ठेली या कोई भी किसी भी तरह की ठेली। लेकिन रात के 1:30 बजे ठेली का मतलब बनता नहीं है। अब ये इतनी ज्यादा डर गई कि ये कॉलोनी के अंदर नहीं जा पा रही थी। अब इसे यह था कि जब तक ये जो हमारे ऊपर स्ट्रीट लाइट जल रही है इस तक वो नहीं आ जाता, जो भी आ रहा है अंधेरे में से, मैं अंदर नहीं जाऊंगी कॉलोनी में। तभी इसे सामने से एक ठेली खिसकाता हुआ एक आदमी ला रहा होता है, दिखता है मतलब। तभी वो बोलता है, बिटिया आप यहां इस समय क्या कर रही हो? ये एकदम से बोलती है कि मेरी बात छोड़िए, आप इस समय यहां पे क्या कर रहे हैं? मैं तो यहीं रहती हूं, सामने वाला घर मेरा ही है। तो उसने कहा क्यों झूठ बोल रही हो? जैसे ही उसने ये बोला क्यों झूठ बोल रही हो, ये 2 कदम पीछे हट गई और इसके मन में और ज्यादा ऊट पटांग चीजें, ऊट पटांग बातें सब आने लग गई कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आपको भी पता है वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब। इसने कहा आप बोल कैसे सकते हो ये? उसने कहा बिटिया झूठ क्यों बोल रही हो तुम? 2 मकान छोड़ के रहती हूं, क्यों झूठ बोल रही हो? इसने कहा कि आपको कैसे पता मैं कहां रहती हूं कहां नहीं रहती हूं? उसने कहा मुझे सब पता है कि तुम कहां रहती हो और कौन हो तुम और आ कहां से रही हो, सब पता है मुझे। बताऊं कहां रहती हो? जैसे ही उसने इस टोन में बोला इसके मन में और ज्यादा डर बैठ गया। प्रिया के पापा का नाम लेता है, उनकी बिटिया हो? तो प्रिया एकदम से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आती है कि पापा को कैसे जानते हो? कह रहे फिर अरे हम आपकी मम्मी को भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं प्रिया, बिटिया आपके भैया को भी जानते हैं और तुम हमें ही नहीं जानती। ठीक है, कल से तुम्हारे यहां सब्जी देना बंद। अब प्रिया एकदम से हंस के कहती है अरे आप वो सब्जी वाले भैया हो जिनसे हम सुबह सब्जी लेते हैं? उसने कहा और किससे लेते हो? पूरी कॉलोनी को मैं सब्जी देता हूं और आपके पड़ोस में 3 दिन बाद शादी है तो उनके घर की सारी सब्जियां ला ला के मैं दे रहा हूं। मैं अभी भी सामान छोड़ने आया था, उन्होंने कुछ फल फ्रूट मुझसे मंगाए थे और वो यहां उतारने में बहुत समय लग गया, तो मैं अपनी ठेली लेने आया था। तुम क्या कर रही हो इस समय यहां? अब वो किस मुंह से कहे कि मैं आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हूं कि मुझे मेरे घर तक किसी तरह आप छोड़ दो। तभी वो बोलती है कि मैं ऑफिस से आज आते मैं थोड़ा सा लेट हो गई और हमारी जो कैब है वो खराब हो गई तो मुझे ऑटो वगैरह करना पड़ा। तो वो बोला बिटिया आप यहां पे ही बात करती रहोगी, घर जाओगी, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूं। जैसे ही उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूं, प्रिया की जान में जान आ गई। प्रिया से पूरे रास्ते वो बात करता हुआ चलता हुआ आया और बीच बीच में डांटता हुआ आया, रोज हम आपको सब्जी देते हैं, 10 साल से आपको हम सब्जी दे रहे हैं, ना आप हमें जानते ना हमारा नाम पता, और आप कैसी बिटिया हो, जाओ हम तुमसे बात नहीं करते हो। वो बार बार मना रही है, अरे काका गुस्सा मत हो, गलती हो गई, अंधेरे में मैं आपको नहीं देखी, नहीं पहचान पाई। उसने कहा नहीं, हम छोटे लोग हैं शायद, इसीलिए आप बड़े लोग हमें ना देखते ना बात करते और ना हमारा नाम पता होता।
वैसे आप में से कितने लोग अपने सब्जी वाले के नाम को जानते हो? इनका बर्थडे कब होता है पता है आपको? आपकी कॉलोनी के चौकीदार का नाम क्या है? बहादुर सबका नाम नहीं होता। इनसे कभी ना बात करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। इन्हें ये अपने घर पर जाकर आपके बारे में बताएंगे कि मेरे से उन साहब ने इस तरह से बात करी, उन्होंने मुझे ये खाने को दिया, उन्होंने मुझसे मेरा बर्थडे पूछा। इनके लिए वो दिन बहुत बड़ा होता है जब आप थोड़ी सी देर इनसे बात कर लेते हो, बस थोड़ी सी देर। इनके लिए पूरा दिन बहुत अच्छा हो जाता है। आज करके देखना और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा। अब प्रिया जब अपने घर तक आई, वो जो सब्जी वाले भाई साहब उन्होंने घंटी बजाई। उनकी मम्मी आई, सबसे पहले तो डांटा कि तेरा फोन क्यों बंद आ रहा है, हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, मन में ऊट पटांग बातें आ रही है, बहुत दिल बैठा जा रहा था बिटिया। तो सब्जी वाले ने कहा अब आप डांटती रहोगी बिटिया को, घर में जान दो, एक तो उनका फोन बंद हो गया बता रही हैं, कैब वहां बंद हो गई है। तो फिर उन्होंने, आंटी ने जैसे सब्जी वाले को देखा कि अच्छा भाई साहब आप लाए हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काका, आपने बहुत मदद करी। उसने कहा मेरी मदद तो बात की बात है, बिटिया से बहुत नाराज हूं, ये मुझे पहचान ही नहीं थी, ये तो मुझसे डर के पीछे भाग रही थी और कुछ कह रही थी स्प्रे मार दूंगी। कौन सा स्प्रे मार रही थी मेरे ऊपर? सब लोग बहुत हंसे। प्रिया के पापा ने जेब से 100 रुपए निकाल के जैसे ही देने की कोशिश करी तो सब्जी वाले भाई साहब ने कहा कि मेहनत अगर हम करते हैं तो उसका हम भरपाई, मतलब उसका प्रॉफिट हम लेना पसंद करते हैं। बिटिया कहीं अकेली खड़ी है, उसे मैं अगर घर तक ले आता हूं तो आप इसके मुझे पैसे देंगे? शर्मिंदा कर रहे हो। अगर मेरी बिटिया कहीं खड़ी हो तो क्या मैं उसे अपने घर तक नहीं लेके जाऊंगा? ऐसे ही आपकी बिटिया को ले आए तो इसमें आप मुझे पैसे देंगे? मालिक इन्हें रखो, और हाँ मालकिन से ये कह दो कि जो हम सब्जी देते हैं उसके साथ ये फ्री में धनिया मिर्ची लेना बंद करे। बस इतना सुनते के साथ ही सब लोग बहुत हंसने लगे। प्रिया ने बहुत बहुत धन्यवाद बोला, सब्जी वाले के पैर छुए और कहा कि काका मैं बता नहीं सकती कि मैं किस कदर शर्मिंदा हूं, मेरे मन में क्या आया था, मुझे माफ करिएगा। अब यहां उसने भी आशीर्वाद दिया और वो चला गया। प्रिया ने फटाफट से अपना मोबाइल चार्ज करके पहले तो ऑन करा, 2-3% बैटरी हुई तो खाटू श्याम बाबा की तस्वीर आ गई। फिर बोलती है कि तुमने मुझे रूठने से बचा लिया और बहुत कुछ गलत होने से भी। बाबा को देखकर दोनों हाथ जोड़कर बोलती है कि बाबा जिस तरह मेरी मदद करी है ना, इस तरह पूरी दुनिया की सभी लड़कियों की मदद करे, सभी इंसानों की मदद करे, जो आप पर आस्था दिखाए, जो ना दिखाए उसकी भी मदद करे। और फिर घर में प्रिया ने सबको बताया कि आज मुझे खाटू श्याम बाबा 3 रूप में मिले हैं। सबसे पहला वो लड़का जिसने वो रोड पार कराई और लाइट तक लेके आया, दूसरे वो ऑटो वाले भाई साहब जो गेट तक लेके आए, और तीसरे ये सब्जी वाले काका जो मुझे घर तक लेके आए। बाबा खुद नहीं आए, लेकिन बाबा ने रूप बदल बदल कर अपने दर्शन जरूर दे दिए। खैर आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करके मुझे बताइएगा कि आपको क्यों अच्छी नहीं लगी, मैं और आगे कैसे अच्छी कर सकता हूं। बाकी मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।